नोबेल अवार्ड विनर थॉमस मॉन द्वारा लिखी गई कहानी द ट्रांसपोज्ड हेड। इसमें स्त्री के आधे अधूरेपन की त्रासदी को दिखाया गया है, जो दो दो पुरुषों के होते हुए भी अतृप्त, अधूरी और सुहागिन होकर भी अभागिन रह जाती है। त्रिकोणीय प्रेम पर आधारित स्त्री पुरुष के उलझावपूर्ण संबंधों और पूर्णता की तलाश में असहनीय यातनापूर्ण परिणति ही इस कहानी का उद्देश्य है। आइए, एक इमोशनल स्टोरी है, कहानी को सुनते हैं। भवभूति का बेटा श्रीदामा कुल से ब्राह्मण, कर्म से वणिक और आयु में अपने सखा गर्ग के बेटे नंद से 3 वर्ष बड़ा था। दोनों के शरीर विभिन्न थे। नंद श्याम काय महाबली था। श्रीदामा ओजमंडित, मुखश्री व चंद्र वर्ण से विभूषित था, किंतु कृशकाय था। कौशल भूमि के गोपुरम ग्राम में दोनों रहते थे और दोनों की आमूल विभिन्नता ही अभिन्न मित्रता का मूल थी। दोनों मित्रों में दारुण भिन्नता के कारण वैसे नोकझोंक होती रहती थी, जो ऐसी मैत्री का भाव में अलंकार होती है। नंद को व्यावसायिक दृष्टि से एक योजना बनानी पड़ी। श्रीदामा ब्राह्मण था, नंद व्यवसाय करता था, जिसमें उसने अपने परम बंधु श्रीदामा को भी संग ले लिया ताकि यात्रा आनंदपूर्ण रहे। तदनुसार दोनों मित्र यमुना के तट पर बसे इंद्रप्रस्थ के उत्तर की ओर कुरुक्षेत्र के निकट पहुँचे। गंतव्य से कुछ इधर ही माँ काली के एक निवास स्थान के निकट दोनों मित्रों ने विश्राम हेतु पड़ाव डाला। स्नान व भोजन से निवृत्त होकर आकाश का सौंदर्य निहारते लेट गए। तत्काल जुरमुट के पार नंद की दृष्टि गई और सीता के अवतरण का कारण जुटा, जो उस समय स्नान स्थली के तीर पर खड़ी जल को शीश नवाए धारा में उतरने को थी। अर्धवसना युवती की सर्वांग श्रेष्ठ सुकुमार सुंदरता के आलोक से चौंधिया कर दोनों विस्मित रह गए। दोनों के लिए इस अवलोकन प्रक्रिया से मुक्त होना तब तक असंभव रहा जब तक सुंदरी सीता नहाकर, बदन पोंछकर, अपनी चोली व साड़ी पहनकर चली नहीं गई। तब तक दोनों ने उसकी स्नान लीनता में व्याघात पड़ने की शंका से पत्ता तक नहीं खड़कने दिया। नंद ने यह बताया कि वह उसको जानता था। भीष्म ग्राम के सुमंत्र की बेटी थी वह, और उसने उसे अपनी बाहों पर उठाकर सूर्य स्पर्शी भी कराया था। पिछले बसंत में जब एक उत्सव में वह यहाँ आया था। सीता के प्रभाव में रमी रमी चर्चाएं करते नंद और श्रीदामा पूर्व योजना अनुसार 3 दिन बाद मिलने का स्थान व समय निश्चित करके अलग अलग हो गए। 3 दिन बाद निश्चित स्थान पर जब श्रीदामा नहीं पहुंचा तो नंद विकल हो उठा। अंत में जब वह आया तो नंद यह देखकर स्तब्ध रह गया कि उसके मित्र के मुख मंडल पर विषाद और निराशा के घटाटोप बादल हैं। उसने भोजन के लिए क्षमा चाही और बताया कि वह अस्वस्थ रहा है। नंद ने उसकी बाँह पकड़ी और अकुला कर पूछा, मेरे भाई, तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? श्रीदामा ने स्वीकार किया और कहा, वह सुंदरी सीता की अदमनीय कामना से जूझ रहा है और संसार में कहीं भी कुछ भी रुचिकर नहीं दिख रहा है। सुनकर नंद ने कहा, मित्र, मैं समझ गया। तुम तीव्र संवेदनशील व कुशाग्र मस्तिष्क के हो, अतः तुम प्रेम का शिकार होकर रह गए। आज्ञा दो तो मैं मृत्यु की बजाय तुम्हारे प्रेम की इच्छा पूरी करने के लिए उद्योग करूं। सीता सुंदरी से तुम्हारे विवाह के लिए बात चलाऊं। मुझे विश्वास है कि वह तुमसे विद्वान व कुलीन युवक को पाकर धन्य होगी। कर सकोगे ऐसा नंद प्रिय? श्रीदामा ने क्षीण आभा व संदेह से पूछा। क्यों नहीं दाऊजी? और नंद ने कर दिखाया। सीता से न केवल श्रीदामा का तुरंत विधिवत विवाह हो गया, अपितु वह ऐसे पति को पाकर मुग्ध भी हो गई जिसका सर्वांग विद्वता के ओज से प्रद्युमित था। पति पत्नी के दिन रात आलोक, नाद और विस्मृति के पुष्पों से सजे ढके रहने लगे। घोर ग्रीष्म के बाद वर्षा आई
और जब वह भी जाने को हुई तब श्री दामा की माता ने सीता को एक बार पीहर हो जाने की आज्ञा दी। वह 6 मास गुजरते न गुजरते वह अपने गर्भ में श्री दामा के विवाह का फल धारण कर चुकी थी। नंद गाड़ी हाँक रहा था। पीछे दंपत्ति मौन व मग्न थे। नंद धुन में था। वह ऊंचे स्वर में गीत अलापता, बीच बीच में गुनगुनाहट पर उतर आता। वह पीछे घूम कर देखता तो दोनों को अपनी ओर देखता पाता। यह क्रम मौन पात में परिवर्तित हो गया और तीनों की सांसें भर सुनाई देती रहीं। कई बार तीनों ने एक दूसरे को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दृष्टि से देखा। तब जाकर उन्हें चेत हुआ कि वे रास्ता भटक गए हैं और वाहन एक विरल स्थल पर बंद मार्ग के सामने खड़ा है। नंद ने साहस जुटाकर राह बदली। देर हो चुकी थी, फिर भी रास्ता उसने ढूंढ निकाला। मार्ग में जब माँ दुर्गा का मंदिर पड़ा तो श्री दामा ने कहा, नंद जरा रोकना, मैं देवी के दर्शन करके तुरंत आता हूँ। श्री दामा उतरा और मंदिर के अंदर चला गया। बड़ी देर तक जब श्री दामा नहीं आए तो सीता ने नंद से कहा, नंद प्रिय जाओ और ध्यान से अपने कोमल सखा को अपनी बलिष्ठ भुजाओं से चेताओ कि विलंब हो रहा है, अंधकार सता रहा है। नंद शिरोधार्य कहकर वाहन से उतरा और मंदिर में चला गया, किंतु वह भी न लौटा। विचलित होकर स्वयं सीता जब मंदिर में गई तो देवी की मूर्ति के सामने का दृश्य देखकर चित्कार कर उठी। धरती पर पति श्री दामा और नंद के शीश कंधों से अलग पड़े थे। सर्वत्र रक्त फैला था और उस ओर पड़ी एक तलवार चमक रही थी। नाना विलाप करती सीता बाहर दौड़ गई और एक वृक्ष के फंदा बनाकर अपना गला उसमें डालने जा रही थी कि तत्काल आकाशवाणी हुई और माँ ने उसे आज्ञा थी, ठहर मूर्ख, मुझसे कह, मुझसे सुन। सीता ने माँ दुर्गा के सामने क्षमा याचना पूर्वक स्वीकार किया कि उसने नंद की इच्छा की थी किंतु स्पर्श नहीं, और उसकी यह इच्छा पति पर एक रात अचेत अवस्था में उसने उद्घाटित कर दी थी। उसी दिन से उसके पति का हृदय बिंद गया था। सर्वनाश की जड़ में यही गुत्थी थी। माँ ने उसकी भर्त्सना की और वचन मांगा कि अगर वह भविष्य में कभी भी वैवाहिक पावनता को लांछित नहीं होने देगी तो वह उन दोनों निर्दोष पुरुषों को जीवन दान देकर उसका जीवन सुखमय बना सकती है। सीता ने वचन दिया। माँ ने कहा, जा, दोनों के कंधों पर यथास्थान उनके सिर रख दे, उन्हें पूर्ववत जीवन मिल जाएगा, किंतु वचन भंग ना हो। माँ की आज्ञा शिरोधार्य करके सीता मंदिर में लौटी और यथाविधि दोनों कंधों पर सर रखकर अपने संसार के लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। जब दोनों में प्राण संचार हुए तो वह अपनी भूल पर स्तब्ध रह गई। उसने श्री दामा की कृष्ण देह पर नंद का और नंद की महाबली देह पर श्री दामा का सिर रख दिया था। यह क्या हो गया? अब वह पति माने तो किसे? श्री दामा मस्तिष्कधारी नंद की देह के आलिंगन में उसे समाना था या श्री दामा की देह वाले नंद के सिर का वरण करना था? विवाद इतना बढ़ा, भ्रम इतना उपजा कि फैसला करने के लिए एक पंच की आवश्यकता पड़ गई। क्षमा करो, वह रोती हुई चीखी। देवी, यह मुझसे क्या हो गया? नंद की देह पर प्राणित श्री दामा के मस्तिष्क संपन्न मुख से सुझाव आया कि धनुष कोटि के ऋषि कामदमन के पास चला जाए। जैसा वह कहे मान्य होना चाहिए। दोनों सहमत हो गए। पूरी बात सुनकर ऋषि कामदमन ने कहा, देह गौण है, आत्मा का विचार व अस्तित्व मस्तिष्क में होता है और मस्तिष्क की प्रक्रिया व यंत्र सिर में होते हैं। इस प्रकार नंद की देह पर मंडित श्री दामा ही सीता के पति होने चाहिए। वह परम प्रसन्न थी और परम प्रसन्न था श्री दामा भी, जिसने नंद के प्रति कृतज्ञता अभिव्यक्त की। तुम्हारी देह पाकर मैं तुम्हारा आभार अनुभव करता हूँ। मेरे पास अब मानसिक व दैहिक दोनों ही तरह की शक्तियाँ हैं। मित्र न्याय तुम्हारे पक्ष में नहीं रहा, मुझे खेद है। अपनी मित्रता वापस न मांगना। नंद,
खिन्न तो था, किंतु मस्तिष्क से चूंकि गहरा नहीं था, अतः न्याय को उसने सहज रूप में ही ले लिया। एकांत में जाकर उसने संन्यास धारण कर लिया। पति पत्नी जब अपने सामान्य जीवन में लौटे तो सीता की खुशी का पारावार न था। उसके गर्भ में नंद का बीज पनप रहा था। यथा समय उसने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया, जिसका नाम उसके सास ससुर ने समाधि रखा। समाधि का जन्म हालांकि बहुरंगी उत्सवों के अभिनंदन के साथ हुआ था, फिर भी कुछ काल पश्चात उसकी दृष्टि के विकार का तथ्य सामने आया। उसे दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती थीं और यह दोष तीव्रता से विकसित होता गया। दिन बीतते गए, श्री दामा का मस्तिष्क भी सक्रिय रहा। उसकी विद्वता अपनी जगह रही। परिणाम यह हुआ कि देह से अधिक उद्यम न करने के कारण वह क्रमशः दुबला होने लगा। समाधि जब 4 वर्ष का हुआ तो उसकी दृष्टि पिता की देह की भांति ही इतनी ही क्षीण हो गई कि लोग उसे अंधक कहने लगे। सीता का ज्वर अब शुरू के दिनों की भांति ही नंद देह संपन्न पति श्रीदामा के सहवास से निरंतर अतृप्त रहने लगा। एक और यह ग्लानि, दूसरी ओर पुत्र की विकलांगता। सीता सुंदरी के दिन अब घोर दुख में बीतने लगे। एक दिन श्रीदामा ने पाया कि उसकी पत्नी व पुत्र कहीं चले गए हैं। लंबी यात्रा के बाद सीता जब गोमती नदी के तट पर बसे उस आश्रम में पहुंची जहां नंद साधु जीवन व्यतीत कर रहा था, तो उसे वह देखकर खुश हुई। नंद की श्रीदामा देह रूपांतरित होकर अत्यंत बलिष्ठ व नितांत नंदमयी हो उठी थी। नंद मेरे प्रिय, उसने हर्ष चीत्कार किया और उसकी ओर लपकी। मेरी प्रतीक्षारत मेरी प्रिय। नंद ने उसे बाहों में लेते हुए कहा, मैं जानता तो तुम मेरे बिना न रह सकोगी। तुम्हारे गर्भ में मेरा बीज था। कैसी है मेरी संतान? सीता ने अंधक की ओर संकेत किया और उसके पहलू की गंध में डूबी डूबी उस नन्हे जीव की व्यथा कथा बताने लगी। जो भी है, जैसा भी है, मेरा रक्त मांस है, मुझे स्वीकार है। अंधक को दुलार करते हुए नंद बोला। अंधक को एक तो कम दिखता था, दूसरे उसे खेलने को खिलौने दिए गए। वह उधर पड़ा रहा, जबकि सीता अपने प्रिय की शैया में पड़ी सुख की अनुभूति करती गई। प्रेमी युगल का यह सुख मिलन एक दिन और एक रात ही चल सका। पौ फटने से पहले ही श्रीरामा का आगमन हुआ। उसकी ईर्ष्या व विकृति सामान्य स्तर की नहीं थी। सीता ने सा अभिवादन झुककर कहा, श्रीदामा मेरे आदरणीय पति, तुम्हारा स्वागत है। विश्वास जानो, तुम्हारा यह आना स्वागत योग्य व वांछित नहीं है, क्योंकि हम में से 2 जहाँ भी रहेंगे तीसरे का अभाव सताता ही रहेगा। मैं तुम दोनों को क्षमा करता हूँ, श्रीदामा बोला। नंद, कोई भी प्राणी ऐसा न्याय होने पर यही करता जैसा तुमने किया। मैं सब तज कर एक और हो भी सकता हूँ, पर तुम ही कहो, हम में से कौन है, कब तक कितना सुख अनुभव कर सकेगा। तुमने उचित ही कहा है भ्राता, नंद ने कहा। हम दोनों ही इसके बिना अपूर्ण हैं। हम दोनों ने ही इसका संभोग किया, पर मैंने तुम्हारी और तुमने मेरी चेतना में, और यह भी हम दोनों में से किसी चेतना का अभाव सह नहीं सकेगी। संभवतः मैंने जो विधि भंग किया है उसका भी दोष हम दोनों को लगेगा, क्योंकि हम दोनों मिलकर ही पूर्ण बनते हैं। मैंने विश्वासघात तुम्हारी उसी देह के माध्यम से किया है जिसका पुत्र समाधि है और जिसका पिता मैं हूँ। मानसिक रूप से मैं सदैव यह अधिकार तुम्हारा समझूंगा। मेरे बिना उसका जीवन संभवतः सम्मानित रह सकेगा, सीता ने कहा। उसने अपने पुत्र की तरफ इशारा किया। पुरुषों की सद्भावनाएं उस पर बरसेंगी, अतः मैं सीता सुमंत्र की पुत्री मांग करती हूँ कि मेरे लिए चिता सजाई जाए। श्रीदामा ने कहा, मुझमें व नंद में से एक भी जीवित रहेगा तो तुम्हें वैधव्य नहीं लगेगा। इसके लिए नंद को भी प्राण होम करने होंगे। हम दोनों को एक दूसरे को मारना होगा। हम दोनों स्वयं को मारेंगे, हमें सीता को नहीं पाना।
सीता इस व्यवस्था से संतुष्ट हुई, विधि पूर्ण हुई। दोनों जीवों की चिता पर जो समाधि बनी, उसमें सीता ने अपना स्थान पाया। इस समाधि का नाम भक्तों ने अंधक रखा। सीता की संतान इसी धरती पर पली व बढ़ी, वह अंधक ही कहलाई। उसे महासती की संतान कहलाने का सौभाग्य भी मिला। लोगों ने इसी कारण उसे उसके व्यक्तित्व को निर्दोष व सौंदर्यमय माना। रूप व शक्ति में वह गंधर्व समझा गया। और इस प्रकार इस कहानी का अंत होता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।